तक की इन्वेस्टिगेशन में केरल फाइल्स के जितने भी सफे खुल चुके थे वो चौंका रहे थे। श्रुति से लेकर अनखा और फमीरा जैसी लड़कियों ने केरल में कन्वर्जन हेडक्वार्टर के जो राज खोले थे, कन्वर्जन पर जैसे दावे किए थे, उनकी सच्ची और पक्की पड़ताल बहुत जरूरी थी। लिहाजा केरल का कोना कोना छानते एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम जा पहुंची कोरिकोड। वो कोरिकोड जहां तरबियत उल इस्लाम सभा है, जहां अनखा ने अपने कन्वर्जन का दावा किया था। They slowly asked me about. They discussed me about their religion, and they got understood that I am studying deeply about this religion, and I openly said to them that I am going to convert to Islam. कन्वर्जन के अड्डे को बेनकाब करने का वक्त आ चुका था। एबीपी न्यूज की जाबाज रिपोर्टर निधि श्री बिना जान की परवाह किए उस तरबियत उल इस्लाम सभा में दाखिल हो गई जहां कई राज खुलने वाले थे। तमाम फॉर्मेलिटीज हमसे करवाई गई, रजिस्टर में नाम, पता और इस्लाम सभा में आने की वजह दर्ज करवाई गई। तभी हमारी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जो थोड़ी बहुत हिंदी जानता था। आप हिंदी में बोलते हैं? तब तो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा हुआ मेरे लिए। लैंग्वेज का जो बैरियर हमारी पड़ताल के आड़े आने वाला था वो टूट चुका था। हमारा खुफिया कैमरा ऑन था। सब जांचने परखने के बाद हमें एक कमरे में बैठा दिया गया जहां असलम नाम के शख्स से हमारी मुलाकात हुई और इसी मोहरे ने कन्वर्जन गैंग के तेजाबी मंसूबों का ट्रेलर हमें दिखा दिया। आपका नाम? मेरा नाम असलम। असलम भाई, मैं निधि हूँ एबीपी से और मैं दिल्ली से आई हूँ। केरल स्टोरी सुना है आपने? जी सुना, वैसे मालूम नहीं, फिल्म के बारे में मैं देखता नहीं वैसे। तो उसमें अलग अलग तरीके की बातें हैं। उसमें ऐसा परोसा जा रहा है उस फिल्म के जरिए कि केरल में ज़बरदस्ती जो है वो लड़कियों का धर्म बदलवाया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा वो है कि नहीं है? देखिए, ये सरासर बात गलत है। ये अपनी रोटी अपना थाली खाने के लिए किसी का इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सरासर बात गलत है। ये कोई भी अगर ये फिल्म बना रहा है उसके ऊपर खुद कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा ऑन था। इस्लाम सभा में रहने वाला असलम अनजान था। वो बेबाकी से बोल रहा था। द केरल स्टोरी फिल्म पर उसकी भड़ास निकल रही थी। वो बार बार यही जिक्र कर रहा था कि केरल में कन्वर्जन का कोई खौफनाक खेल नहीं खेला गया। जैसे मैं अंकल के पास हूँ, अब वो ऐसा थोड़ी है कि मुझे वो गर्दन काट के, मुझे मार के, मुझे ज़बरदस्ती करके वो रोटी खा लेंगे मेरा। ऐसा नहीं है ना। वो जो फिल्म बना रहा है वो बहुत बड़ा गलत कर रहा है। किसी के धर्म पे, किसी पे इल्ज़ाम पे लगा के वो फिल्म बना के अपना काम करना है, ये बहुत गलत कर रहा है। ये ऐसे कोई कैमरा पे बोल पाएंगे? कैमरा पे बोलने के लिए बोल लेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जो चीज़ गलत जो है, बात ठीक है, बस हम लोग इसीलिए आए। जो चीज़ गलत ऐसा अभी तक केरल में नहीं हुआ है। बातों बातों में असलम की जुबान और जहरीली होने लगी। वो अपना बैकग्राउंड बताने लगा। हमारी तेज तर्रार रिपोर्टर निधि श्री ने उससे ऐसा सवाल पूछा कि वो और आग बबूला हो गया। जन्म से मुस्लिम ही हूँ, पर हिंदू के साथ में रह गया। अब मेरी मम्मी को को मार दिया, जला दिया, तो मुझे रहना पड़ा हिंदू के साथ में। लेकिन हिंदू हमारे मुझे मुस्लिम अपना। खैर, हम यहाँ उस सच की तलाश में आए थे जिसने अनखा और जाने अनखा जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी यहाँ तबाह कर दी थी। हम इस्लाम सभा के हर सच को कैमरे में कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन इससे आगे जो कुछ हुआ वो और चौंकाने वाला था। ये सब मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। वो मना किया। वो क्या करेगा? मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये जो भी बन रहा है ये गलत है। कैमरे पर आने के लिए कोई राजी नहीं था, लिहाजा हमें तरबियत उल इस्लाम सभा से बाहर जाने का फरमान सुना दिया गया।
कोड़ीकोड में तरबियतुल इस्लाम सभा में पहुंची ज़रूर हूँ। एबीपी न्यूज़ का कैमरा भी पहुंचा है और जिसके बारे में जो बातें कही गई कि यहाँ पर धर्मांतरण ज़बरदस्ती कराया जाता है, यहाँ पर मैं पहुंची हूँ। ये आपके सामने तरबियतुल इस्लाम सभा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे सही जानकारी दे सकता है, क्योंकि सबने कैमरे पर बात करने से मना किया है। और यहाँ पर पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था ताकि मैं जान सकूँ, समझ सकूँ कि सच्चाई क्या है। हर तरीके की बातें हैं, लेकिन सच क्या है ये समझने की और जानने की हमारी कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर हमें मना कर दिया गया है, लिहाजा हमें यहाँ से लौटना होगा। यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ कुछ भी हो सकता था। निधि श्री खतरे को भांप चुकी थी। जिस खतरे का सिग्नल हमें मिल चुका था, उसका ट्रेलर इस्लाम सभा के बाहर एक अधेड़ उम्र के शख्स ने हमें दिखा भी दिया। What is your purpose? What is my purpose? To shoot it from outside. Because I can shoot anything from outside. I'm not doing it from inside. Why are you shouting at me, sir? What is your purpose? My purpose is very clear. I have said why I'm here. No, I am the police complaint. ऑन कैमरा तरबियतुल इस्लाम सभा का ये प्यादा हमें धमकी दे रहा था। ये वही अड्डा था जिसका जिक्र अनखा ने भी किया था। अनखा ने जिस इस्लामिक सभा का जिक्र किया था वो मेरे ठीक पीछे है। अगर मेरे सहयोगी आपको अजी चाको दिखा सके, ये तरबियतुल इस्लाम सभा है और आरोप यह है कि यहीं पर अनखा को आना था लॉकडाउन से ठीक पहले और उसके बाद उसको धर्म बदलना था। लेकिन अभी जब मैं अंदर गई हूँ तो यहाँ पर कुछ भी इन लोगों ने कहने से इनकार किया और सीधा सीधा हमें मना किया है कि आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर दूसरा ज़िला है मरपुरम, वहाँ पर भी कहीं ऐसे इस्लामिक सेंटर्स है, कन्वर्जन सेंटर्स है, जहाँ पर लड़कियाँ जो है वो आरोप लगाई हैं। तरबियत उल इस्लाम सभा में अगर कुछ गलत नहीं होता तो फिर हमें अंदर जाने से क्यों रोका गया? क्यों इस्लाम सभा से जुड़े लोग बार बार धमकी दे रहे थे? ये सब बताता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे ये लोग जग जाहिर नहीं होने देना चाहते। खैर, हम यहाँ से आगे बढ़े। हमारे टारगेट पर एक और कन्वर्जन का हेडक्वार्टर था। वहाँ जो कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो और भी विचलित करने वाला है।